वेलकम टू अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। आज हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल अबंडेंस। जैसे कि अक्टूबर का महीना है, दशहरे नवरात्रे आने वाले हैं, तो देखते हैं कि इस मंथ में फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। तो आपके पास 3 पाइल्स हैं। पहला है कामाक्षी। कामाक्षी का ये वाला लक्ष्मी जी हैं। सेकंड में है लक्ष्मी और थर्ड में है संतोषी माँ। तो आप कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। 1 2 3 हम इसी ऑर्डर में लेंगे। पहले लेंगे कामाक्षी वाला। तो जिसने भी ये पाइल चूज किया है, आज उनके लिए क्या रीडिंग है देखते हैं। तो ये 13 नंबर का कार्ड निकला है। ये दिखाता है कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गुरुजनों का आशीर्वाद है। सूर्य की तरह आपका तेज और फेम, और कहीं ना कहीं आप इस महीने जो है प्रसिद्धि होने वाली है, आपके बारे में लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। तो आपका नेम फेम इस मंथ आपके लिए निश्चित है। ये कार्ड, ये पाइल ये भी दर्शाता है कि इस महीने आपको क्या सीख लेने की जरूरत है। आपको अपने कानों से बहुत अच्छे से सोचना चाहिए और सुनना चाहिए कि क्या आपके लिए ये वाकई में जरूरी है कि नहीं। तो कानों का उपयोग उसी तरह करिए कि वेदर इट इज अ गुड न्यूज और अ बैड न्यूज, क्या मुझे इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए नहीं। तो वही इंफॉर्मेशन अपने कानों के जरिए डालिए जो कि बिल्कुल ही पॉजिटिव हो और अच्छी हो। बेकार की बेफजूल के झगड़े और न्यूज, इन सब चीजों को ना सुने तो आपके लिए ही फायदा हो गया। क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, माइंड उतना ही क्लटर्ड फील करेगा, उतने ही उसमें क्लटर होगा। तो इसी तरह आप एंजल्स आपके साथ हैं। सो देखते हैं आज आपके लिए 3 कार्ड स्प्रेड में मेरे द्वारा जो मेरा स्पिरिट एनिमल है क्रो, उसके लिए उनके द्वारा आपके लिए क्या संदेश है 3 कार्ड स्प्रेड में। तो फर्स्ट है रिस्क, सेकंड है टेरिटरी और थर्ड है नाइट। तो आप अपने रातों का जागने का जो सफर है उसको खत्म करिए, इंसोमेनिया को खत्म करिए। रातों को मत जागिए। रात सोने के लिए होती है, रिलैक्सेशन के लिए होती है। तो सबसे पहले जो मैसेज आया है वो है नाइट का, और वो है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन का। सेकंड मैसेज आपके लिए आया है, अपने ही टेरिटरी में आप प्रसिद्ध हो सकते हैं। टेरिटरी से बाहर जाएंगे तो आपको थोड़े से कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी टेरिटरी नोन है, वहां आपको लोग जानते हैं, तो लोग आपकी मदद करेंगे। आप एक अनजान जगह पे जाएंगे तो आपकी जो है टेरिटरी अलग हो जाएगी और वहां आपको कोई नहीं जानता, तो आपको मदद मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। थर्ड कार्ड जो है वो है रिस्क। इस हफ्ते, इस महीने आपको थोड़े से रिस्क लेने की जरूरत है। वो रिस्क हो सकता है फाइनेंशियल रिस्क, रिलेशन का रिस्क, किसी चीज का भी रिस्क, हेल्थ का रिस्क। तो आप जब भी किसी चीज की अति हो या किसी चीज की कमी हो तो ही रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि देखिए, अगर हम खाने में नमक ज्यादा डालते हैं तो वो हमारे लिए रिस्की हो जाता है, और कम नमक भी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। तो रिस्क यहाँ पे, अगर हम अधिक सोएंगे या कम सोएंगे तो दोनों ही हमारे सेहत के लिए रिस्क है। तो यहाँ पे रिस्क इस को दर्शाता है, जैसे कि नाइट का कार्ड आया है तो ये रेस्ट और रिलैक्सेशन को दर्शाता है कि आप इसको सोशल मीडिया और मोबाइल देखने में ना व्यतीत करें, सोने में व्यतीत करें। क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी आपके बॉडी में रहेगी उतनी ही आप नेक्स्ट डे फ्रेश फील करेंगे और आपके लिए सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ज्यादा रिस्क ना लेते हुए स्लीप का आप इसमें रेस्ट लें और अपनी ही टेरिटरी के लोगों से आपकी हेल्प मांगे। तो जिसने भी ये पाइल चूज किया है, फिर से मैं बता देती हूँ उनके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। तो क्या कार्ड निकले हैं, नाइट, टेरिटरी एंड रिस्क। तो मैंने ये तीनों कार्ड आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो इस वीक और इस मंथ जो है, अक्टूबर का जो मंथ होता है, काफी सारा वर्कलोड का मंथ होता है, प्रेशराइज का मंथ होता है, क्योंकि आपको काफी सारे टारगेट्स मीट करनी होती है, फेस्टिवल सीजन होता है। तो इसलिए अपने रातों को थोड़ा सा केयरफुली यूज करिए। तो जो आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं एनिमल विस्पर से, एनिमल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए आया है, हील योर हार्ट। रिलेशनशिप को हील करना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए सबसे बेस्ट है होपनोपनो प्रेयर, जो है फॉरगिवनेस प्रेयर। जब भी आप अपने रिश्तों में दरार पाते हैं तो कभी भी आप सॉरी बोलिए उनको, या उनको अपने तहे दिल से माफ कर दीजिए। माफ करने से आप उनको अपने दिल से निकाल कर उनको एक अलग स्थान दे देते हैं, परंतु जब तक आप माफ नहीं करते आपके हार्ट में एक हैवीनेस रहेगी, क्योंकि आपने उस हार्ट की जगह को किसी और को ऑक्यूपाई करने के लिए दे दिया। सो फॉरगिवनेस ऐसा टूल है जो आपको आपके दिल से आजाद करता है,
और आपका दिल जो है खाली हो जाता है। अगर आप अपनी ईगो क्लैशेस को फॉरगेट करके किसी को फॉरगिव करेंगे तो ना तो आप छोटे होते हैं या ना ही बड़े होते हैं। तो सबसे पहले जो हिंड्रेंस रिलेशनशिप में आती है वो है ईगो की। ईगो को छोड़िए, मैं कुछ नहीं होता, संसार में जो भी कराने वाला करता धरता है वो एक हायर पावर, हाई यूनिवर्स है। तो इसलिए आपको फॉरगिव करना बहुत ही जरूरी है। तो फॉरगिव करिए, इसी में सबकी भलाई है। आगे चलते हैं। आगे वाला जो कार्ड आया है आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए श्री गणेशा की तरफ से, देखिए क्या मैसेज है। ब्यूटीफुल मैसेज आया है। आपको चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन रखने की जरूरत है, जिससे बच्चे इनोसेंट हो जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अभी लड़ाई करते हैं, अभी झगड़ा करते हैं, थोड़ी देर बाद मुंह फुला लेते हैं, फिर उसके बाद वो वैसे बच्चे जैसे हो जाते हैं और इंसिडेंट्स को भी भूल जाते हैं। इसी तरह हमें अपने रिश्तों के साथ रखना चाहिए, बच्चे जैसे बनना चाहिए, कभी खुशी कभी गम, और उनको चीजों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। इसलिए ये हार्ट का कार्ड आया, हील योर हार्ट, यानी कि रिश्तों में जब भी दरार पड़े, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कोलीग्स हो या रिलेटिव्स हो, आपको हील करने की जरूरत है। और हील करने के लिए बेस्ट टेक्निक है बच्चे जैसा बन जाइए। बचपन में जैसे आप रूठते थे, मनाते थे, तो इसी तरह बच्चे जैसे बन जाइए, तो आपके साथ जितने भी गिले शिकवे हैं वो सब दूर हो जाएंगे। आपके लिए ये जो कार्ड आया है सेल्फ लव का, वो है आपका जितने भी डिकम्पोजिंग शेम यानी जब भी आपको लगे कि ये मेरे जीवन में अच्छा नहीं है, जैसे आपको लगता है किसी ने आपका बहुत मजाक उड़ाया है, आप अपने आप को एक नेकेड जैसा फीलिंग दे रहे हैं, यू फील अशेम्ड ऑफ समथिंग, किसी ने आपको बुरा भला कहा, तो ये शेम जो है ये बॉडी के ऊपर है। अगर आप अपने आप को डिटैच करके सोचें कि हम सब एक आत्मा रूपी प्राणी हैं और यहाँ पर ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने हैं, तो इस शेम जैसे इमोशन को आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं। इसको लेट गो टेक्निक से आप दूर कर सकते हैं। और इसी तरह के टेक्निक्स के साथ मेंटल हेल्थ काउंसलर जैसे साइकोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों से डील करके इस चीज़ को आपको इजीली ओवरकम करने में हेल्प करती हैं। आपके लिए जो कार्ड निकला है आपको तुलसी, जैसे तुलसी माँ घर की प्रोटेक्शन करती है, वैसे ये कार्ड शो करता है कि आप भी कहीं प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली का रोल निभाते हैं। आपके इस पर कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रोटेक्टर। तो आप अपने लाइफ में बहुत सावधानी से हर स्टेप को लेते हैं। तो ये कार्ड शो करता है कि आप फाइनेंस को भी लेकर उतने ही प्रोटेक्टिव हैं और उतनी ही सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए कार्ड आया था कि किस तरह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप बहुत केयरफुल और टैक्टफुली होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये नहीं कि जल्दबाजी में लेते हैं। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? तो जिसने भी पाइल 1 चूज किया है वो ये बताता है कि जो भी आपके पूर्वज हैं या एंसेस्टर्स हैं या स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको कुछ ना कुछ इस हफ्ते या इस महीने मैसेज देना चाहते हैं। तो इसलिए आप तैयार रहिए। वो मैसेज किसी भी जरिए आ सकता है, टीवी के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, कोई गाने की तरह, कोई भी एक शब्द, या आपको नेचर आपको संकेत दे सकता है, फेदर, कॉइन्स, एनीथिंग, अ फ्रेंड। तो कोई ना कोई आपको ऐसा मैसेज मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से जिसमें आपको कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। तो ये मैसेज स्पिरिचुअल अवेकनिंग का आया है। इस वीक में फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए साईं बाबा क्या कहते हैं? साईं बाबा की तरफ से आदेश है आपके लिए कि भक्ति योग, आप अगर भगवान पर विश्वास करते हैं तो खुद की भक्ति जरूर करिए। खुद की भक्ति करना मतलब खुद से प्यार करना, खुद को रिस्पेक्ट देना। जब आप ऐसे करेंगे तब आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज इट इज। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, जजमेंट नहीं करेंगे, तो ये ट्रू भक्ति है। भक्ति के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है: एक्सेप्टेंस, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस एंड नो एक्सपेक्टेशंस। तो इस बार आपके लिए जितने भी कार्ड्स निकले हैं ऑल द मोस्ट सभी रिलेशनशिप को संकेत देते हैं। द डिफिकल्ट रिलेशनशिप इन माई लाइफ आर द परफेक्ट मिरर फॉर मी टू लुक मोर क्लोजली एट माई ओन बिहेवियर। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे संसार चले, हमारे अनुरूप सब चले, परंतु हमें तब गुस्सा आता है जब दूसरे हमारी तरह काम नहीं करते। तो ये हमारे बिहेवियर के ऊपर है, ना कि उनके। हम उनको ठीक नहीं कर सकते, पर हम अपने आप को बदल जरूर सकते हैं। तो इस वीक आपके लिए जो 2 गोल्ड कार्ड्स निकले हैं वो है आपके लिए आई एम मोर एट ईज एवरी डे, और जो एंजल निम्बल निकला है 111, यू आर वन, नोइंग, डूइंग, गिविंग इज फॉर द वर्ल्ड, ऑल बीइंग इन इट, हैप्पीनेस इज अ चॉइस एंड टुडे आई चूज टू बी हैप्पी। तो हैप्पी रहिए, ना अधिक गम में रहिए ना कम गम में रहिए।
दूसरा एंजेलिक नंबर है 2020, 10:20 भी हो सकता है। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। 10:20 आपके लिए लकी टाइम हो सकता है, या 2020 किसी कार का नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है। तो ये नंबर आपके लिए लकी है इस वीक। शायद यही आपके लिए साइन हो। आप इस नंबर को देखते रहिए, इससे कुछ जुड़ी हुई चीजें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। तो दिस एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्ट्रेंथन योर कनेक्शन विद अदर्स। फॉरगिवनेस फिर से आया है, एंड कंपैशन सराउंडिंग विद पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो जैसे कि ये फिर से रिलेशनशिप के लिए आया है, तो इस मंथ जिसने भी ये चूज किया है उसके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो भगवान की तरफ से वार्निंग, गाइडेंस, जो भी समझिए कि इस वीक में या इस मंथ में आपको फॉरगिवनेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप यूट्यूब में होपनोपनो टेक्निक पे जा सकते हैं, इसको चाहे इस प्रार्थना को लिख सकते हैं, इसको चैंट कर सकते हैं, और इसी तरह आप एक दूसरे को फॉरगिव भी कर सकते हैं। मैं चांट सबके लिए बाद में निकालूंगी, लास्ट में, एंड में। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अब जिसने भी पाइल 2 चूज किया है लक्ष्मी, जिसने भी पाइल 2 चूज किया है लक्ष्मी, उसके लिए क्या रीडिंग है देखते हैं। ये नंबर दर्शाता है 16 को, यानी कि 1 और 6। मतलब आप इस वीक में कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदने वाले हैं। वीनस आपका बहुत अच्छा होने वाला है। तो भगवान आपको कुछ ब्रांडेड चीज़ें खरीदने के लिए गाइडेंस दे रहा है। आप कुछ ब्रांडेड चीज़ें भी खरीद रहे हैं, तो आपके लिए कुछ वेल्थ आ रही है। अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन हो सकता है, या आप कहीं जा रहे हैं, एक ट्रैवल का भी संकेत है ये 1 और 6। सो थोड़ा बहुत आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। आपके स्पिरिट गाइड जो है क्रो, उसकी तरफ से क्या कार्ड्स निकले हैं देखते हैं। तो कैला कार्ड निकला है, मैंने जैसे कहा प्रमोशन भी ड्यू हो सकता है, तो वही कार्ड निकला है सोर, और दूसरा निकला है प्रोटेक्शन का, और तीसरा निकला है हमारे लिए फ्रीडम का। तो जिसने भी पाइल 2 चूज किया है उसके लिए क्या रीडिंग है। रीडिंग है कि आप अपने पार्टनर के साथ या आप अपने फैमिली मेंबर्स को स्पेस दीजिए। जब आप अपना टाइम स्पेंड करें, उनके स्पेस में मत इंटरफेयर करें। हर कोई फ्री होना चाहता है, हर कोई अपना फ्री टाइम स्पेंड करना चाहता है। फ्रीडम का मतलब एक फ्री टाइम जिसमें आप अपने लिए सोचें, अपने लिए मेडिटेट करें, अपने लिए कुछ टाइम निकाल के कुछ म्यूजिक सुने, डांस करें। तो जब आप सिर्फ अकेले हों और आपको कोई दूसरा ना मिले, तो उसको फ्रीडम कहते हैं। व्हेन यू स्पेंड योर टाइम विद योर ओन सेल्फ इज कॉल्ड फ्रीडम। तो इस वीक में आपको अपने घर को या अपने आप को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज का आभास या गाइडेंस या संकेत मिल रहा है। तो इस वीक या इस मंथ जो भी है, जो फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए है, आप अपने नज़र, जैसे नज़र उतारते हैं, या नज़र के लिए आप घर में पोछा भी लगवा सकते हैं सॉल्ट का। तो इस वीक में आपको प्रोटेक्शन के लिए भगवान गाइड कर रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, अपने आप को सुरक्षा के दायरे में रखिए। और इस वीक या इस मंथ में आपको प्रमोशन मिल रहा है, आप ऊंची उड़ान भर रहे हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ या कैरियर में आपको उन्नति, प्रगति मिलने वाली है। सो ये प्रोफेशनली बहुत अच्छा कार्ड है। यू आर सोरिंग हाई एंड रीचिंग ग्रेट हाइट्स। और ये कार्ड ट्रैवल को भी दर्शाता है कि आप कहीं एक न्यू प्लेस को भी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आपके लिए और कार्ड्स क्या आए हैं देखते हैं। एनिमल विस्पर आपके लिए क्या कहता है। एनिमल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है, फिर से फ्रीडम का है। तो जिस तरह झुंड में ना रहकर, देखिए एनिमल्स की एक प्रकृति होती है झुंड में रहने की। तो ह्यूमन बीइंग्स एक ऐसे भगवान ने बनाए हैं कि वो झुंड से ना रहकर भी अलग हटकर अपनी अलग सोच और यूनिकनेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस वीक जो है आपके लिए मैसेज है कि आप फ्री होइए और फ्रीडम को अपनाइए। आपके लिए अगला कार्ड आया है, माई हाई वाइब्स थॉट्स क्रिएट हेल्थ इन माई बॉडी, पीस इन माई बॉडी एंड लव इन माई हार्ट। तो लव के लिए निकला है, और पीस के लिए निकला है, और हेल्थ के लिए। सो इस वीक या आप अपने हेल्थ की तरफ बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। आप कुछ हेल्दी खाना खा रहे हैं, कुछ योगा, एक्सरसाइज, मी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। आप या तो जिम जाते हैं। तो गुड हेल्थ इज शोइंग दिस। नेक्स्ट कार्ड इज फॉर योर गणेश जीज मैसेज। तो पहला जो था वो रिलैक्सेशन के लिए आया है। कुछ टाइम, मी टाइम आपके लिए रिलैक्स होने के लिए आप रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, योग निद्रा मेडिटेशन करिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 5 गुना बढ़ जाएगी। तो ये मत सोचिए रिलैक्सेशन एक टाइम वेस्ट है। रिलैक्सेशन कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता।
आप जब भी रिलैक्सेशन मेडिटेशन करते हैं उससे आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो शरीर में ज़्यादा आपको फुर्ती और प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा देर काम करने के लिए एनर्जी देगी। जितना ज़्यादा आप एनर्जी को इकट्ठा करते हैं उतने ज़्यादा आप फायदे में रहते हैं। तो इस मंथ में आप मून मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो ये मून को दर्शाता है, तो मून मेडिटेशन करना भी आपके लिए फायदे में रहेगा। तो लक्ष्मी जी के लिए अगला फाइनेंशियल अबंडेंस देखते हैं। आप किस तरह इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये दिखाता है कि आपके एक्सपेंसेस जितने हैं और उतनी सेविंग्स नहीं है जितने आपके एक्सपेंसेस। तो ये कार्ड स्टैंडिंग माता जी को, गंगा को दर्शाता है, यानी कि आपका आउटफ्लो ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और सेविंग्स कम है। तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले से ही कुछ, जब भी सैलरी आए पहले आप सेविंग का देखें और अपने खर्चे कम करें। तो आपके लिए बहुत ही टैक्टफुल रहने की ज़रूरत है। आपके एक्सपेंसेस पर रोक टोक लगाने की ज़रूरत है। ऑनलाइन अधिक शॉपिंग ना करें, खुद ही जाके चीज़ों को जितनी चाहिए उतनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को खरीदें। इस तरह आप एक्सपेंसेस को रोक सकते हैं और कुछ ऑनलाइन मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं उसको कट डाउन करके भी एक्सपेंसेस बचा सकते हैं। तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं और सेविंग्स कम दिख रही हैं। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं देखते हैं। तो साईं बाबा कहते हैं जो गुरु होते हैं 4 और 3 निकला है, मेंटर्स होते हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार हम बहुत हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं, रामायण महाभारत, आपका बाइबल, कुरान या गुरु नानक का ग्रंथ, उनमें से जब भी हमें कुछ सीख मिलती है तो उसको हमें ग्रहण करने की ज़रूरत है। सिर्फ ग्रहण नहीं, इम्प्लीमेंट करना। हम लोगों की बातें तो सुनते हैं पर क्या हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सुबह जल्दी उठना हम हर कोई सुनता है पर क्या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हेल्दी खाना खाना चाहिए, पैकेट फूड नहीं खाना चाहिए, क्या हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ट्रुथ जो है, जो गुरुजन कहते हैं कि वो सब हम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या सिर्फ कानों से सुन रहे हैं। तो ट्रुथ जो है सुनने के लिए नहीं होता बल्कि एक्शन लेने के लिए होता है। वॉट यू थिंक, वॉट यू फील, यू शुड ऑल्सो डू दैट। सो डूइंग इज द रियलिटी। अगर आप जब तक डू नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा आपके साथ काम नहीं करेगा। कॉज एंड इफेक्ट, वॉट यू सो यू विल रीप। जब तक आप गुड कर्मास नहीं करेंगे तो गुड कर्मास फल कैसे देंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ट्रस्ट इन द गुरु एंड द रिलीजियस बुक्स वॉट एवर दे आर सेइंग। आपका हायर सेल्फ क्या कह रहा है। लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल, ट्यून इन एंड लर्न टू ट्रस्ट इट। जब भी आप म्यूजिक को सुने उसमें क्या मैसेज है ये जरूर डिसिफर करने की कोशिश करें। फिर से मून है तो यानी कि मून टाइम पे या फुल मून के टाइम आपको कोई न्यू सोल अवेकनिंग होने वाली है। आप मून मेडिटेशन करने वाले हैं जिससे कि आपको एक नई दिशा और नई रास्ते की खोज मिलेगी। न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशंस all will come to you during full moon meditation. The next card is boundary, gentle loving protection. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज को मेंटेन करना। ये कार्ड शो करता है दायरा। जब भी हम रखते हैं अपने रिलेशनशिप को तो हमारा दायरा कितना बड़ा है ये हमें देखने की ज़रूरत है। जब भी कुछ अनवांटेड डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पर आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। आप अपना अगर कोई पर्सनल काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं इस समय मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। तो आप एक बाउंड्री खुद ही सेट कर सकते हैं। जब आप लोगों को इसी तरह अलाउ करते हैं अपने बाउंड्रीज में आने के लिए तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हीन हो जाती है। आपको कभी भी अपने लिमिट्स क्रॉस करके दूसरे को अपनी बाउंड्रीज में आने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। इससे वो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। जब हम कोई अपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो केयरफुल रहिए कि आप क्या शेयर कर रहे हैं, आप किसको अपने बाउंड्रीज में अलाउ कर रहे हैं, कौन आपका फ्रेंड है, क्या वो रियली रिलायबल है या ट्रस्टवर्दी है, ये आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो इस बार जो लक्ष्मी जी की तरफ से वार्निंग है आपकी एक्सपेंसेस के ऊपर और जो आप शेयर करते हैं उसके ऊपर भी आप केयरफुल रहिए। तो बाउंड्री सेट करिए। कई बार हम कोई लॉटरी का टिकट आया और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते तो हमारा बैंक जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से केयरफुल रहिए। तो ये बाउंड्री का क्लोक है, यानी कि आपके दायरे में थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाइए और देखिए कि कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है। तो आपके लिए जो गोल कार्ड निकला है वो है आई एम कॉन्फिडेंट। You are on the road of growth and expansion. The path is unfolding with perfect time. दूसरा कार्ड निकला है
आई लव माई सेल्फ फुल्ली। तो ये जो कार्ड निकला है आपके लिए, जो लकी नंबर निकला है वो 2 and 2 22 है। यू आर एट अ क्रूशल पॉइंट ऑन योर जर्नी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअल असाइनमेंट दैट विल सपोर्ट योर ग्रोथ। तो वही मैंने कहा, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी स्टार्ट होने वाली है, वो फुल मून के आसपास हो सकती है, अवेकनिंग हो सकता है, आपके रिलेशनशिप आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो ये थी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। आशा करती हूँ जिसने भी पाइल 2 चूज किया है लक्ष्मी जी को, उनको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। जिसने भी ये पाइल नंबर 3 चूज किया है संतोषी माँ, उनके लिए क्या रीडिंग है देखते हैं। तो ये पाइल दर्शाता है, जिसने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है, ये डिलेज को दर्शाता है। कंटेंटमेंट मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, पर थोड़े टाइम के बाद आपको काफ़ी सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और कंटेंटमेंट और डिले, जैसे शनि देव का कहते हैं, जब वो जाते हैं तो बहुत आपको गिफ्ट दे के जाते हैं। तो ये कार्ड शो करता है हार्ड वर्क का जो भी इनाम होता है वो बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है, पर थोड़ा टाइम लेता है। तो इसमें आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंटेंटमेंट रखने के लिए आप में भरपूर मात्रा में पेशेंस होना चाहिए। और ये कार्ड ये भी दर्शाता कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें भरपूर मात्रा में पेशेंस है। तो देखते हैं आज आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस आए हैं, क्या क्रो की तरफ से स्पिरिट क्रो ने 3 कार्ड स्प्रेड में आपके लिए क्या मैसेजेस दिए हैं, देखते हैं। तो पहला कार्ड हमारा निकला है रूटीन, दूसरा कार्ड निकला है इनसाइट्स, और तीसरा कार्ड हमारा निकला है बैलेंस। तो ये शो करता है कि आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस करने की ज़रूरत है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस करने की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट में, कि कितना मेरा प्रॉफिट है। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट अधिक आ रहा है, लॉस कम हो रहा है, तो उसका रियल इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैश फ्लो कैसे मेंटेन करना है, ये शो करता है। कहीं आप अधिक टाइम ऑफिस में ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और घर में कम दे रहे हैं, तो आप पर्सनल और प्रोफेशनल को बैलेंस नहीं कर पा रहे। कई बार हमारे जीवन में इतने ज़्यादा झूठ हमारे पास आ जाते हैं, हम सच नहीं बोल पाते, तो हमारे थॉट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइड को हो रहे हैं। तो वो भी एक बैलेंस करने की ज़रूरत है कि क्या हमें रखना चाहिए, क्या हमें छोड़ना चाहिए। तो जब भी ये प्रॉब्लम आए तो आप 5 मिनट बिल्कुल शांति से बैठ जाएं और अपने सांसों पर ध्यान दें। कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। 3 डीप ब्रेथ के बाद जब आप 4th ब्रेथ लेंगे और अपने मन को काम, रिलैक्स और शांत करेंगे, तो आपको जो थॉट्स आएंगे वो वाकई में रियली इनसाइट्स होंगे कि आपको अगला स्टेप क्या करना चाहिए, क्या क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये कार्ड दर्शाता है कि आप रूटीन में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे कि आपकी माइंड की कंडीशनिंग जो है वो फिक्स्ड हो गई है। तो आपको कुछ आज एक चीज़ें हट के करनी चाहिए ताकि ये रूटीन ब्रेक हो और आप कुछ न्यू चीज़ें सीखें। जब भी हम रूटीन में काम करते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड हो जाता है वो फिक्स्ड हो जाता है और कंडीशनड हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको इस रूटीन को ब्रेक करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। या तो थोड़ा सा टाइम चेंज करके देखिए, या जो चीज़ें आप राइट हैंड से करते हैं लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपकी मेंटल कंडीशन वो टूट सके और जो पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो आप फॉलो करते हैं अब तक, उनको आप बदल सकें। आप एक न्यू हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। ये रूटीन कार्ड ये भी दर्शाता है। आप बुक रीडिंग को अपना सकते हैं, कुछ नाइट रिचुअल कर सकते हैं, कुछ टाइम निकाल के मेडिटेट भी कर सकते हैं। सो ट्राई टू ब्रेक दी ओल्ड हैबिट्स एंड फॉर्म अ न्यू रूटीन। एनिमल विस्पर से देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड और क्या संदेश है, जिसने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है। तो एनिमल विस्पर हमारे लिए क्या कहता है? एनिमल विस्पर कहता है द गोरिल्ला, जेंटलनेस इंस्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा, ये कार्ड शो करता है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और परसिवरेंस रखने की ज़रूरत है। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो आप थोड़ा सा उस प्लेस को छोड़ के जाइए। थोड़ी देर के बाद जब आपका गुस्सा शांत हो तो उस रिलेशनशिप को जेंटली हैंडल करिए। किसी को अगर आप 5 मिनट का अटेंशन देते हो तो वो प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व होती है। बगैर चिल्लाए और उस पर गुस्सा किए आप ये काम भी कर सकते हैं। तो गोरिल्ला शो करता है जेंटलनेस इन स्ट्रेंथ। आपके लिए देखते हैं और क्या कार्ड्स निकले हैं। कार्ड आया है रेडिकल लव का। टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ इज अ रेडिकल एक्ट ऑफ लव। तो आप लव भी कर सकते हैं अपने आप से, अपने प्रियजनों से,
तो जब भी आप कुछ लव शो करें, इवन भगवान से आप प्यार कर सकते हैं, भगवान को कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, जो आप खाना पीना पी रहे हैं, कुछ उनके लिए भी नए कपड़े भी ला सकते हैं। जब भी आप कपड़े लाएं उनको थैंक्स दें। तो भगवान को जब भी आप कुछ अर्पित करते हैं, ये मत समझिए कि भगवान देखते नहीं हैं या ऑब्जर्व नहीं करते। भगवान को सब पता है कि आपने कुछ फूल चढ़ाए हैं या प्रसाद दिया है उनको, या किसी को चैरिटी में कुछ दे रहे हैं अपने बर्थडे पे, तो भगवान को सब चीज़ें पता चलती है, क्योंकि एक यूनिवर्सल एनर्जी है। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं रेडिएट होती है, और जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो ही वो आपके पास वापस 10 टाइम्स फोल्ड होकर वापस आता है। आपके लिए जो कार्ड आया है, आप अपने बॉडी को अप्रिशिएट करिए, जैसे भी भगवान ने दी है आपको बॉडी, एक्सेप्ट इट एज इट इज़। चाहे आप मोटे हों पतले हों, जब आप अपने इस शरीर के सारे अंगों से प्यार करते हैं, जैसे भी हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं या इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हैं, प्रॉफिटेबल हैं, बिजनेसमैन हैं, तो अपने बॉडी से प्यार करिए। जब आप इस बॉडी की पावर को जानते हैं, जैसे हनुमान को इस बॉडी की पावर पता चली जब उसको याद दिलाया गया, तो सिमिलरली हम सबके पास वो इनर पोटेंशियल है, इनर गाइडेंस है। और जब आप इस बॉडी के थ्रू मेडिटेट करेंगे, इसको एज अ टूल समझेंगे, तब आप वो सच्चिदानंद, जैसे जो कहते हैं आनंद, ब्लिस, उसको भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कुछ बियॉन्ड द सेंसेस, जो 5 सेंसेस हैं, उसकी पावर को भी आप बढ़ा के आगे और भी अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। अच्छा देख सकते हैं, अच्छा सुन सकते हैं, और वो क्लैर वॉइंट, क्लैर एसेंस, इन सब सेंसेस को भी आप डेवलप कर सकते हैं। अगला आपके लिए कार्ड जो निकला है कि आपको भगवान का सपोर्ट है। आप चाहे जो भी काम करें, भगवान आपकी रक्षा करते हैं, भगवान आपकी हेल्प करते हैं, भगवान आपको सुख समृद्धि देंगे, और आपके लिए सपोर्ट में भगवान कह रहे हैं गुरुजनों का सपोर्ट। जब भी कभी गुरु की बात है, उसको ज़रूर बुक में लिखिए या जर्नलिंग करिए, कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी है। तो डिवाइन सपोर्ट कहता है जब भी आपको कोई डाउनलोड आए तो आप उस मैसेज को ज़रूर लिखिए। आपके लिए साईं बाबा की तरफ से आया है मदर अर्थ, यानी ग्राउंडिंग, यानी आप घास पे चलिए, कुछ खेती बाड़ी या फूल पौधों की देखभाल करिए, और मदर अर्थ को थैंक्स दीजिए, क्योंकि आपको पालन पोषण करने वाली जो माँ है वो नरिशर हैं, और वही आपकी जननी है जो आपको खाना पीना सब कुछ देती हैं। तो आप मदर अर्थ की तरफ थैंक्स भी दे सकते हैं, और ग्राउंडिंग एनर्जीज को ये कर सकते हैं। फिर से जो आज कार्ड निकला है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये कार्ड शो करता है फायर, पैशन। जो भी आपका पैशन है उसमें आप अपना सारा पैसा मत लगाइए, उसको कुछ समय के लिए रोकिए, और कुछ पैसा जो है आप अपने सेविंग्स अकाउंट में भी डालिए। जब अगर आप सब कुछ अपने पैशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो जो इमरजेंसी आएगी तब आपके पास बहुत कम पैसा रह जाएगा। तो आपके लिए संदेश है, जब भी से ये 6 नंबर आता है तो ये शो करता है कि इस समय आपको अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खेलने की ज़रूरत है। तो वो पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करिए कि आपको किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है। अगली आप कार्ड जो हमारा निकला है वो है अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी, यानी कि आपको, जैसे ये पैशन का कार्ड निकला है, आप किस तरफ पैशनेट हैं, आप किस बिजनेस में अपने आप को पैसा लगा रहे हैं। वो क्रिएटिव बिजनेस है, वो आपका ब्लॉग राइटिंग, कुकिंग, पेंटिंग या स्कल्पचर्स, पोयम, जो भी आपका है चैनल है, उसके प्रति आप जितना भी पैसा स्पेंड कर रहे हैं वो एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्रिएटिविटी को दिखा रहा है। तो जब भी आप अपना मी टाइम, आपका क्रिएटिव एनालिसिस जो कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है, आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो आपके लिए जो आज 2 गोल्ड कार्ड्स निकले हैं, जिसने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है, माई नीड्स एंड वांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो है आप एक कॉपी पे जरूर लिखिए, व्हाट आर माई नीड्स एंड व्हाट आर माई वांट्स, व्हाट इज दैट आई रियली वांट एंड व्हाट इज आई दैट रियली नीड। जब आप नीड्स एंड वांट्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी रियल नीड क्या है, और उस नीड को फुलफिल करने के लिए आपको क्या देखना चाहिए। आपके लिए मैजिक नंबर आया है 4.44, 4:44 हो सकता है, गाड़ी का नंबर हो सकता है, मोबाइल का नंबर हो सकता है, या इस नंबर से आपसे कुछ लॉकर या आपका डेट ऑफ बर्थ जुड़ा हो। योर गार्डियन एंजल्स वांट यू टू नो दैट दे आर विद यू, प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड एंड क्लियर, हैव फेथ। तो आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, भगवान को सब पता चलता है कि आप क्या प्रार्थना करते हैं। और ये कार्ड ये भी दर्शाता है, देखिए आप यहाँ पर
ये संतोषी माँ का कार्ड है, तो यहाँ पर फ्रूट्स फल सब कुछ है, तो यानी कि मदर अर्थ की तरफ ये संकेत करता है। जब भी हम धरती की पूजा करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस वापस आता है। तो 777 स्पिरिचुअल होने के लिए भी ये मैसेज देता है। योर मैजिक एंड मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, टैप इनटू योर इनर सुपर पावर्स एंड रिलीज योर मैजिक इनटू द वर्ल्ड। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कॉमन चार्म्स निकालेंगे, सबके लिए एक साथ निकालेंगे, जैसे कि देखते हैं क्या आपके लिए चार्म्स निकलते हैं। तो ये मेरा चार्म्स बॉक्स है, तो देखते हैं आप सबके लिए कॉमन में क्या चार्म्स निकलते हैं। जिससे मेरे हाथ में बच जाएंगे वही चांस मैं लूंगी। तो जो आपके लिए चांस निकले हैं, पहले मैंने कहा था जैसे सेविंग्स के लिए लिखा था, तो लॉकर और की, कहीं आप सेव कर रहे हैं और उसको लॉक कर रहे हैं, मनी को लॉक कर रहे हैं, तो आपके लिए ताला निकला है। दैट मीन्स यू आर लॉकिंग योर सम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट दिस मंथ। आप कुछ अच्छा धन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉक कर रहे हैं। ये शो करता है यिन एंड यांग को बैलेंस करने की सोच रहे हैं। कुछ फर्नीचर खरीद रहे हैं, कुछ फर्नीचर को हटा रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपके घर की ची एनर्जी को आप चेंज कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड सिंबल। कीप चेंजिंग सम ऑफ योर फर्नीचर। क्लटर को हटाइए, कबाड़ी को बेचिए, तो इससे भी ची एनर्जी बहुत फर्क पड़ती है। थोड़ा सा सेल्फ लव करने की जरूरत है। हर एक को, तीनों पाइल्स को आपके लिए मिरर निकला है। लव योर सेल्फ। ये तीनों पाइल्स आज ये दर्शाते हैं कि कहीं आपको प्यार दिखाने की जरूरत है, सेल्फ लव करने की जरूरत है। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन सबकी लाइफ में होने वाला है बाय दिस अक्टूबर, एंड somebody may get a promotion, somebody may go to a travel, exploration of some place, इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन, ग्रोथ, नए शादी, बच्चे का आगमन, कुछ भी, एनीथिंग विच विल हेल्प यू टू गेट ट्रांसफॉर्म। अगेन another mirror, so all have to do self love. Something is beginning new, so you have got, everybody has got a circle, that means something is going to end and something is going to begin. So ये कार्ड शो करता है, forgiveness को दिखाता है ये बो। so आपको forgiveness करने की जरूरत है। you have got 2 stars, this is a sun, so you may get name and fame this month, somebody may appreciate you. रेडियो में म्यूजिक सुनकर भी आप कुछ डिसिफर कर सकते हैं। सो यू हैव गॉट अ रेडियो, इट कुड बी अ न्यूज ऑफ योर डियर एंड नियर वंस, इट कुड बी अ म्यूजिक album that is being released this week. Then you have got a black horse that shows कि नेगेटिविटी जो आपके इर्द गिर्द है उससे आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। सम नेगेटिव एलिमेंट और नेगेटिव फ्रेंड्स और नेगेटिव सिचुएशन इज इन एंड अराउंड, सो बी केयरफुल ऑफ दैट सिचुएशन। एंड देन यू हैव गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल एनिमल स्क्विरल। सो स्क्विरल ऑल्सो शोज ग्रोथ। आपका कोई भी कोर्ट केस है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो शायद इस वीक में सॉल्व होने वाला है या आपको उसकी डेट मिलने वाली है। आप सन का मैंने आपको बता ही दिया। मून और फुल मून मेडिटेशंस विल हेल्प यू दिस मंथ, सो आप जरूर करिए इस बार मून मेडिटेशंस या फुल मून के टाइम आप मेडिटेशन करिए। कुछ टाइम आप नेचर में स्पेंड करिए। आपके लिए जो निकला है फ्लावर और वो लिखा है हेल्थ के प्रति केयरफुल रहिए। आपको आंखों के प्रति आंख टेस्ट करवाइए। इट कुड बी एन इंक्रीज इन योर नंबर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, सो ईट सम रेड फ्रूट्स। यू हैव गॉट अ रेड चेरी विच शोज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑफ योर आईज। सो यू हैव गॉट अ चेरी, दिख रहा होगा आपको। तो इस चेरी का ये संकेत है कि बी केयरफुल ऑफ योर आईज। वॉट सो यू कैन वेयर स्पेक्टिकल्स ऑल्सो एंड ट्राई टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम. You have got a pink fruit, so pink denotes love, so be spend time with your loving and dear ones so that you love them. Then you have got grapes, that means lot of unexpected wealth is going to come into your life, so you have abundance also. Again a lock, that means either you are going to unlock या stuck energy को आप remove कर रहे हैं, something to unlock or something you are getting stuck. So this shows both energies, a lock. It shows stuck energies also, and it also shows that you are going to unlock something this month. Grapes, abundance. Again this nature.
So these were the charms which I had done for everybody of you 3 piles. So very good charms have come. You have to get rid of negativity. You have got a sun which shows name and frame. You have got a radio transistor, that means news or music is coming your way, or a new release of an album. Self-love yourself. And you're going to spend some time with nature and travel. Financial abundance, unexpected wealth is going. Remove the stuck energy, or lock your finances in some way or other and do some savings. There is transformation happening around. Some court case is going to solve. All those people who are into court case and legal cases, something is going to move from there also. So this was the reading. I hope everybody liked the 3 pile reading, the financial abundance coming this week. So this was for the month of October also. Whatever resonates, please let me know which pile you chose and what resonated with you. So here we end this session. Do join my YouTube links and WhatsApp links for free WhatsApp, free master classes in and around, which I'll be announcing in the WhatsApp group. You can join my Zoom sessions to attend free mastermind classes. Thank you very much. You can book your personal readings on the WhatsApp group also, that you want a free consultation from me regarding tarot, numerology, or some Vedic switch words or yantras. So anything to do with numerology आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं. आपकी रीडिंग करवा सकते हैं, टैरो रीडिंग करवा सकते हैं, या आकाशिक रीडिंग भी मैं करती हूँ. तो आप मेरे से जुड़े रहिए. सो थैंक यू वेरी मच for this beautiful pick a pile reading, financial abundance coming your way.